किसने पकड़ा है मुझे? सामने आओ। हिम्मत है तो सामने आओ। यूँ छुप के वार क्यों करते हो? मैं कहता हूँ सामने आओ एक बार। कौन हो तुम? 3 दिन बाद इसकी मुँह की पट्टी खुली तो वह हलक के बल चीखा। लेकिन कोई जवाब न आया। इसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आ गई। इस कुर्सी पे वो हिल नहीं सकता था, क्योंकि पूरी कुर्सी पे नुकीले कील लगे थे। ज़रा सा भी हिलता तो नुकीले कील इसको ज़ख्मी कर देते थे। 3 दिन से इसकी कुर्सी पे बाँधा वो बेहाल हो चुका था, लेकिन इसको कैद करने वाला बहुत ही ज़ालिम था। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? क्यों पकड़ा है मुझे? अब तो चीख-चीख के गले में काँटे चुभने लगे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 3 दिन से यहाँ कैद था, लेकिन कोई भी इसको नज़र नहीं आया। ना पानी मिला था, ना खाना मिला। इस सफ़ेद कमरे को देखते कि अब इसकी आँखें ख़राब होने लगी थी। जहाँ हर तरफ सफ़ेद ही रंग था। भूख-प्यास से बुरी हालत थी और अपनी गलाज़त में 3 दिन से पड़ा वो बहुत ही बुरी हालत में था। सामने क्यों नहीं आ रहे? कौन हो तुम? फिर से चीखा। तुम्हारी मौत। पीछे एक सर्द आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? देखो, छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ और कहाँ तक पहुँच है मेरी अपनी अपनी तरफ से इसने धमकी दी। हाँ, 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 हाँ। कहकमी की आवाज़ सुन के इसकी रीढ़ की हड्डी सनसना गई, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत साबित करने को बोला। देखो, तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथी, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरी छोड़ो, तुम अपनी फ़िक्र करो, बहुत कम वक़्त बचा है तुम्हारे पास। आहिस्ता से चलते हुए सामने आके बोला, कौन हो तुम? लहजे को सख्त बनाने की कोशिश की। तुम्हारा बाप। चेयर सामने रख के बैठा। कैसा लग रहा है यहाँ पे रह के? मुस्कुराहट से पूछा। देखो, जो भी हो मुझे जाने दो, वरना बेस्ट तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बोलते हुए हिला तो नुकीले कील चुभ गए। अच्छा, जानते हो बीस्ट को कभी देखा है? वो ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे की बात पे मुस्कुराते हैं। हाँ, मैं बेस्ट का ख़ास आदमी हूँ, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लहज़ा मज़बूत बनाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले बंदे की मुस्कुराहट बहुत ख़तरनाक लग रही थी। अच्छा, लेकिन मेरा ख़ास बंदा तो ये खड़ा है। इसने अपने पीछे खड़े एक नौजवान की तरफ इशारा किया। कौन हो तुम? अब उसको सच में इस इंसान से डर लगा, जो देखने में तो काफ़ी खुशशक्ल था, लेकिन इसके तासुरात इस वक़्त इतने सख्त और ख़तरनाक थे कि इसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। बेस्ट। सर ठरठरा देने वाली आवाज़ सुनाई दी। साथ ही गोश्त जलने की स्मेल आई। नहीं, प्लीज़ छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। वो चिल्लाता हुआ बोला। एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखा, जो तेज़ाब से झुलस चुका था। अभी ज़ख्म का दर्द कम हुआ न था कि इसने अपने हाथ में पकड़ा ब्लेड इसके मुँह पे चलाना शुरू किया। धार की तरह खून निकला और साथ इसका चेहरा भी ख़राब कर गया। जो बहस को एक बार देख लेता है, वो दोबारा देखने के लायक नहीं रहता, और तुम्हारा तो जुर्म ही बहुत बड़ा है। ठंडा सर्द बर्फ़ जैसा लहज़ा इसका, जिसको सुनकर अगला बंदा काँप जाए। इतना दर्द और तकलीफ़ थी कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। इसका चेहरा अच्छी तरह बिगाड़ने के बाद वो ब्लेड से इसके हाथों और बाजू की जेल काटनी शुरू की। इसका ब्लड ऐसे चल रहा था जैसे केक काट रहा हो। फर्श पे खून की नदी बह रही थी, और अब इस शख्स की दिल दहलाने वाली चीखें पूरी सेल में गूंज रही थी। लेकिन वो और इसका ख़ास बंदा कान बंद बंद किए हुए था, अपना काम पूरा किए पीछे हुआ। आगे का काम पता है ना तुम्हें? ब्लेड साइड पे फेंकता हुआ बोला। यस बॉस। इसने जल्दी से सर हिलाया। देख लो इसको। सख्त खौफनाक लहजे में कहता इसकी कुर्सी को पाँव से ठोकर मारते चला गया, और पीछे इसकी कुर्सी गिरने से नुकीले कील इसके जिस्म में बोस हो गए, और इसका दिल दहलाने वाली चीखों से सैल के दरो दीवार हिल गए। लेकिन वहाँ कोई सुनाई न दिया। सामने खड़े इस ख़ास आदमी ने बेतासुर चेहरे से इसका बाजू देखा, जहाँ लिखा था, आई एम द बेस्ट। मौसम सरमा का आगाज़ था। नरम सी धूप भी अच्छी लगती थी। सदीकी हाउस की गार्डन में फूलों की महक फैली हुई थी। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही एक मीठी सी गुनगुनाहट भी सुनाई दे रही थी। ड्राइंग रूम की खिड़की से खड़े होकर देखो तो सामने फूलों के दरमियान एक प्यारी सी लड़की कैनवस में कुछ पेंट कर रही थी। साथ ही हल्का हल्का गुनगुना रही थी। इसके लंबे भूरे बाल सुबह की ठंडी ठंडी हवा उड़ाकर बारिश के चेहरे पे आ रहे थे, जिसे वो मुस्कुराकर अपनी नाजुक उंगलियों से समेटती। रंग बिरंगे फूलों के दरमियान वो खुद भी फूल ही लग रही थी। कैनवस के एक साइड पे एक तोता बैठा था। मिट्ठू तोता अपनी आवाज़ में बोला। मुझे पता है मिट्टू को भूख लगी है, बस ये पेंटिंग पूरी हो गई है। देखो कैसी लग रही है। पेंटिंग को फाइनल टच देते मुस्कुरा के पीछे हटी। पेंटिंग पे चारों तरफ फूलों के दरमियान एक लड़की चल रही थी। देखने से वो एक रियल मंजर लग रहा था। बिलाशबा वो अच्छी पेंटर थी। मिट्टू सब हल्का सा उड़ के इसके कंधे पे आ बैठा। मिट्टू अच्छा है। तोता जोर जोर से पर मारते हुए अपनी जबान में बोला। थैंक यू मिट्टू, चलो बाबा को दिखाते हैं।
मुस्कुरा कर कहते कैनन से बीच बीच उतार के घर की तरफ चली गई और मिट्टू इसके पीछे-पीछे उड़ने लगा। इसके पर पूरी तरह निकाटे थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत उड़ लेता था। बाबा कहाँ हैं आप? देखें मैंने एक और पेंटिंग बनाई है। अलियाब कहती अपने बाबा को यहाँ-वहाँ देखने लगी। मैं यहाँ हूँ बेटा। किचन से ज़मान सिद्दीकी की आवाज़ आई। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार मना किया आपको? कुक बना लेगी ना फिर नाश्ता फिर आप क्यों आ जाते हैं? खफ़ी से कहती इनका हाथ पकड़ के हॉल में ले गई। मेरा बेटा मुझे अच्छा लगता है आपके लिए खाना बनाना। वैसे भी तो मैं फ्री होता हूँ इस टाइम। ज़मान साहब मोहब्बत से अपनी लाडली को देखकर बोले, जो हूबहू अपनी माँ ज़रीन सिद्दीकी की कॉपी थी, लेकिन मेरे हुए आप काम करें मुझे अच्छा नहीं लगता। अलियाब मुँह फुला के बोली, ओके बेटा जी अब मैं नहीं करता काम, अब बस मुँह ठीक करो। ज़मान साहब ने प्यार से उसके बाल संवारे। इस कुड़िया में तो उनकी जान बसी थी, यही तो उनके जीने की वजह थी, वरना ज़रीन के बाद तो वो टूट गए थे, लेकिन अपनी बच्ची के लिए खुद को सँभाला। आपको पता है पापा मैंने न्यू पेंटिंग बनाई है बहुत प्यारी, मिट्टू को भी अच्छी लगी बहुत। बच्चों की तरह कहते हुए बहुत मासूम लगी, वो थी भी बहुत मासूम और नरम दिल परी जैसी। मेरा बेटा हमेशा से बहुत प्यारी पेंटिंग करता है। ज़मान साहब सराहे बिना रह ना सके। आपको पता है मैंने पूरी 10 पेंटिंग बना ली और पता है मैम कहती है मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हूँ, एक दिन मैं बहुत बड़ी पेंटर बनूँगी। अलिया मुस्कुरा कर अपनी पेंटिंग का क्लास की बातें बताने लगी। रात को ज़मान साहब काफ़ी लेट आए थे, इसलिए वो रात को बता न सकी, वरना अपने पूरे दिन की रवादार सुनाकर ही सोती थी। इंशाल्लाह मेरा बेटा, अब आप बताओ आपने नेक्स्ट क्या सोचा है? अब तो पेपर हो गए हैं। ज़मान साहब इसको कंधे से लगा के बोले, क्या इतना पढ़ना काफ़ी नहीं? मतलब मैंने तो पेंटर बनना है, फिर इतना सारा पढ़ के क्या करूँगी? अलिया चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट से जाके बोली, इसकी तो पढ़ाई के नाम पे जान जाती थी। अल्लाह अल्लाह करके तो पेपर देते। ऐसा नहीं था कि वो निकम्मे निकम्मी थी, पढ़ाई में बस इसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मोटी-मोटी बुक्स देके दिमाग घूम जाता था। हमेशा अच्छी ग्रेड ही लाती थी, लेकिन पढ़ाई से भागती थी। मेरा बच्चा लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी बस इंटर पास। पेंटर बनने के लिए भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। अभी आपकी एज ही क्या है? अभी से घर के काम थोड़ी करने हैं आपने। सलमान साहब इसको समझाते हुए बोले, मिट्टू भूख, मिट्टू चोरी या या भूख खाना। मिट्टू को अपनी पड़ी थी जो अलिया आपके कंधे पे बैठ के इस कान में बोल रहा था। चुप करो मिट्टू के बच्चे, लेकिन बाबा अभी तो मैंने पेपर दिए हैं, अभी फिर से मैं 1 साल बाद। अलिया मिट्टू को पीछे हटाती बेचारगी से बोली, बस मैंने कह दिया है जैसे ही आपका रिज़ल्ट अपनी यूनी में एडमिशन लेना है। अब ज़मान साहब थोड़ा सख्त लहजे में बोले जानते थे अब वो मान जाएगी। ओके बाबा, मासूम सी सूरत बनाकर बोली। मिट्टू को हाथ उठाया डाइनिंग की तरफ बढ़ गई। चलो मिट्टू प्यारे, यहाँ तो कोई हमसे प्यार ही नहीं करता, हम भी अब किसी से बात नहीं करेंगे। भोली सी सूरत बना के मसनूई नाराज़गी से कहती बैठ के और मिट्टू से अपना दुखड़ा शेयर करने लगी और मिट्टू इसके हाथ से निकल कर करता इसके पीछे उड़ने लगा। ज़मान सब अपनी लाडली की आय सुनते हँस रहे थे और सिर्फ़ घर में ही इतना बोलती थी, वरना घर से बाहर तो बहुत चुप-चुप रहती थी। लोगों से घबरा जाती थी, घर में तो इसकी और मिट्टू की बोलती बंद नहीं होती थी। लंदन सुबह के 6 बजे पार्क में ज़्यादा लोग जॉगिंग कर रहे थे। आज मौसम भी काफ़ी सर्द था, बारिश के इम्कानात थे, लेकिन मौसम से बेनियाज़ लोग अपने काम में मसरूफ़ थे। इतने में एक ही नौजवान पार्क की बैक साइड से भागता हुआ गेट की तरफ आया। सब अपना काम छोड़ के इसको देखने लगे। कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाए हुए किसी से बात कर रहा था। ब्लैक ट्राउज़र और हाफ बाजू वाली ब्लैक शर्ट से इसकी कसरती बाजू नुमाया थे। काले घने बाल माथे पे बिखरे हुए थे। भागने से चेहरा सुर्ख हो रहा था। गहरी काली आँखों पे बेतासुर बेबाक थी और काली ही हल्की-हल्की दाढ़ी थी जो इसकी वजाहत में इज़ाफ़ा कर रही थी। बिलाशर्मा बहुत ही डैशिंग था और किसी भी लड़की का ख़ौफ़ हो सकता था। बात ख़त्म करके डिवाइस कान से निकाली और बेंच पे बैठकर अपना चेहरा और सर साफ़ करने लगा। लड़कियाँ दूर से इस हैंडसम को देख आहें भर रही थी, लेकिन इसके चेहरे पे लगे नो लिफ्ट की बोर्ड की वजह से किसी की हिम्मत नहीं थी के पास आए। इसकी शख्सियत एक रूपदार थी कि अगला बंदा सोच के बोले। 2 घूँट पानी की हलक में उतारने के बाद यहाँ वहाँ एक सरसरी नज़र डाली और चला कि आप सब जानते थे यहाँ इसको रोज़ की यही रूटीन थी। रोज़ आता था यहाँ, लेकिन किसी को लिफ्ट नहीं करवाता था। सब इस हैंडसम रिच को देखते रह जाते थे, जो यहाँ जाता लड़कियों का दिल धड़का देता था, लेकिन खुद वो एक गर्ल्स एलर्जिक था। थोड़ा सा चलने के बाद एक पैलेस के सामने रुका, जहाँ बाहर बड़ा सा महावीर पैलेस लिखा था। महावीर पैलेस अपनी पूरी शान और शौकत से खड़ा जगमगा रहा था।
मौसम ख़राब होने की वजह से हल्का-हल्का अंधेरा था तो लाइट्स अभी तक चल रही थी। गार्ड ने इसको देखते ही फ़ौरन गेट खोला। गुड मॉर्निंग मिस्टर महावीर। गार्ड बोल के साइड पे हो गया। वो सर हिलाता अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही एंटर हुआ सर्वेंट ने जल्दी से ब्लैक कॉफ़ी का मग पेश किया। महावीर ने पहले इसको देखा फिर मग को, फिर अचानक ही हाथ मारकर मग गिरा दिया। छनाक की आवाज़ से मग टुकड़ों में तकसीम हो गया। सर्वेंट जल्दी से पीछे हुआ। कितनी बार कहा है कॉफ़ी मैं खुद बना लूँगा, बस तुम सामान निकाल दिया करो, समझ नहीं आती। वो बोला नहीं धाड़ा था। सॉरी सर गलती हो गई। सर्वेंट का आप क्या था, आज जॉगिंग से लेट आने की वजह से इसने कॉफ़ी बनाई थी। गेट लॉस्ट ज़ोर से कहता किचन की तरफ गया। वो जितना भी बड़ा बिजनेस टाइकून न हो, अपना काम खुद तक करता था। ख़ास तौर पे अपना खाना खुद बनाता था। 5 मिनट में कॉफ़ी बना के पीता, अपने रूम की तरफ बढ़ा। रूम भी क्या था, जैसे किसी शहज़ादे का हो। वो भी कौन सा किसी शहज़ादे से कम था। पैलेस को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता था कि वहाँ रहने वाले का हर चीज़ इसकी आला ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत थी। रूम में दाखिल हुआ तो एक सर्वेंट ने इसका सूट और बाकी सामान निकाल के रखा था। एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और फ़ोन पे मेल चेक करने लगा। पूरे 5 मिनट बाद फ़ोन रख के वॉशरूम में बंद हो गया। ब्लैक सूट में बाल जेल से सेट करके हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने, कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाए वो तैयार था। हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। ब्लैक रिंग इसके सुर्ख और सफ़ेद रंगत पे खूब जमता था। कोट पहनने की बजाय एक बाजू पे डाल कर रखा था। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते वो बाहर की तरफ चला गया। इसके जाते ही सर्वेंट ने रुकी हुई सांस बहाल की। कोई पता नहीं चलता था बॉस के मूड का भी कब ख़राब हो और कब इनकी शामत आ जाए। मामा या मामा आए। मामा को देखकर मुट्ठू चीख चीख उठा। अपनी जगह से उठ के जल्दी से अली आपके पास पहुंचा। जानता था जब मामा आती थी तो इसके पास भी नहीं आने देती थी अपनी दोस्त के। ओए चल हट यहाँ से, मैंने कितनी बार बोला तुझसे जब मैं आऊँगी तो मेरे दोस्त के आसपास भी नज़र ना आया करो। मामा ने इसको उठा के अब इसकी जगह पर बिठाया। खुद अली आपके गले लगी जो उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। कैसी हो मेरी याब जानी। मामा ने प्यार से उसका गाल छुआ। मिट्टू भी इसको देखकर याब सीखा था। अलियाब ने मिट्टू को बहुत बोलना सिखाया था, तकरीबन हर बात कर लेता था। अलियाब हर बात इससे कर लेती थी। वो भी आगे से बहुत बोलता था। अलियाब का बहुत लगाव था इससे, लेकिन हमामा इसको अपनी दोस्त के पास देखकर चिढ़ जाती थी। क्या यार तुम भी एक तोते से मुकाबला कर रही हो। अलियाब इसको लेकर रूम की तरफ बढ़ी। मिट्टू भी अपनी याब के पीछे पीछे था। हमामा ने इसको घूर के देखा तो वो वहीं रुक गया। मामा मेरी मिट्टू को डरा मत। अलियाब ने इसको टोका जो मिट्टू को आंखों से खाने का इरादा रखती थी। हाँ बस एक तू और एक तेरा मिट्टू ही मासूम, बाकी सारे तो ड्रैकुला हैं। हाँ मामा मुंह बना के कहती धब से सोफे पे बैठी। जी बिल्कुल सब बाबा कहते हैं मैं बहुत मासूम हूँ। अलियाब मिट्टू को साइड पे बिठाती हुई बोली हाँ और बाबा की प्रिंसेस अच्छे बच्चों की तरह हर बात मान जाती है। हाँ मामा ने चिप्स उठा के मुंह चलाना शुरू किया। जी अलिया फरमाबरदारी से बोली। पता नहीं तेरा क्या हुआ, खैर छोड़ चल, तू मेरे साथ कुछ शॉपिंग करनी है, तू भी अपनी पेंटिंग का सामान ले लेना। हमामा जल्दी से चिप्स ख़त्म करती बोली, लेकिन शॉपिंग के नाम पे अलियाब घबराई। कोई लेकिन नहीं, मैं हूं ना, चल उठ। हमामा ने हाथ पकड़ के इसको खड़ा किया। याप मिट्टू मिट्टू भी जल्दी से इसके पास आया। ओए मिट्टू चल यहाँ, जा यहाँ से, हम तुम्हें नहीं लेके जा रहे। हमामा ने घर का तो वो बेचारा चुप करके वापस चला गया लंदन। पूरे 10 बजे लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। पूरा स्टाफ अलर्ट हुआ। सब अपने काम को पूरी गौर फिक्र से कर रहे थे। ब्लैक सूट में अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ महावीर खान लिफ्ट से निकल के अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। सब ने अपनी घड़ियाँ देखी। मजाल है जो ये बंदा 1 मिनट भी लेट हो जाए। पूरे 10 बजे ऑफिस में मौजूद होता था। एक नज़र इर्द गिर्द स्टाफ पे डालते अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था कि रुका। साथ स्टाफ के सांस भी रुके। ज़रूर किसी की शामत आनी थी। सफाई किसने की है यहाँ की? सपाट चेहरे से पूछा। सर मैंने। एक दुबला पतला सा लड़का अपने सामने आया। अभी यहाँ नया था इसलिए इसके सामने आ गया, वरना तो इसके सामने आवाज़ ही ना निकलती थी। नज़र ठीक है तुम्हारी? बड़े ज़ब्त से पूछा। जी सर बिल्कुल ठीक है। वो मुस्कुरा के बोला। तो फिर ये नज़र क्यों नहीं आया तुम्हें? यहाँ का काम करना तो आंखें खुली रखा करो, वरना कल से आने की ज़रूरत नहीं है। एक टेबल पे पड़ा कागज़ का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा देखा के बड़े ज़ब्त से बोला। अभी इसका पहला दिन है, वरना उठा के बाहर फेंक चुका होता। सफाई पसंद महावीर खान। सर ये तो इतना सा नज़र भी नहीं आता। वो लड़का फिर बोला। स्टाफ को अफसोस हुआ इसके बोलने पे। आज मेरे सामने ज़बान खुली, आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो कुछ भी बोलने लायक नहीं रहोगे। नाउ गेट लॉस्ट। दांत पीस के बोलता आखिर में इतनी ज़ोर से धाड़ा कि वो लड़का काँप गया। वो लड़का जल्दी से वहाँ से गायब हुआ। बैक टू योर वर्क। एक सख्त नज़र इन सब पे डाली जो अपना काम छोड़ कर इसको देख रहे थे।
सब फ़ौरन से पहले ही अपनी जगह पे आ गए। 2 बजे मीटिंग में सब इकट्ठे थे और दूसरी कंपनी के लोगों का वेट कर रहे थे। जैसे-जैसे सेकंड गुज़र रहे थे, महावीर के माथे के बलों में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। स्टाफ मेंबर कभी दरवाज़ा देकर कभी महावीर को। कुछ मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला और 3 लोग दाखिल हुए। जैक बैक अप करो, हम कोई डील नहीं कर रहे। महावीर उठता हुआ बोला, जी सर। जैक तो जैसे इंतज़ार में था, लेकिन क्यों मिस्टर महावीर खान? आने वालों में से एक बोला, मीटिंग का क्या टाइम था मिस्टर हैरी? महावीर जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला, 2 बजे था। हैरी हैरान से हुआ, अब 2 बजकर 5 मिनट हो चुके हैं। पहले तुम वक्त की पाबंदी सीख लो, फिर मुझसे डीलिंग के लिए आना। मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करता जो वक्त की कदर नहीं करते। तुमने 5 मिनट वेस्ट किए हैं, इन 5 मिनट में एक डील कर लेता हूँ। वक्त बर्बाद करने वाले लोग सख्त बुरे लगते हैं मुझे। आइंदा काम करना तो वक्त पर आना, वरना महावीर को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। बिजनेसमैन बाद में बनना, पहले वक्त पे कहीं आना सीखो। अपनी आदत के खिलाफ तो लंबी बात करना इसको पावर करवा चुका था कि इसकी डील से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सख्त नज़र जैक पे डालता वहाँ से चला गया, जैसे सारी गलती जैक की हो। मिस्टर हैरी का चेहरा हान से सुर्ख हो गया। इसने महावीर के बारे में सुना था कि वो बहुत ही खड़ूस खड़ू और वक्त का पाबंद है, लेकिन इतना होगा इसे अंदाज़ा नहीं था। जितना बड़ा वो लंदन में बिज़नेस चला था, हैरी इसके सामने कुछ भी नहीं था। लंदन में बिज़नेस के की दुनिया का किंग था वो। जैक ने उनको वापस भेज दिया। हैरी ने काफ़ी इसरार किया डील करने पे, लेकिन जैक ने कह दिया कि सर जो एक बार मना कर दें, दोबारा नहीं करेंगे। मिट्टू को घर छोड़ के दोनों शॉपिंग के लिए निकली। अलिया की पेंटिंग का सामान लेकर दोनों रोड साइड पे बनी दुकानों की तरफ आ गई, क्योंकि हमामा को रोड साइड पर शॉपिंग करना ज़्यादा मज़ा आता था। अलिया भी घबराई सी इसके साथ थी। इसको वैसी भीड़ वाली जगहों से डर लगता था, लेकिन हमामा इसकी एक न सुनती थी। जहाँ जाती इसको लेकर जाती थी। अभी भी अलिया भी हमामा देखती, डरी सहमी ही इसके साथ चल रही थी। हमामा लेती कम थी, लेकिन देखती सब थी। अब भी वो एक शॉप पे खड़ी थी, चूड़ियाँ देख रही थी। अलिया आपके लिए क्यों? क्योंकि इसको बहुत पसंद थी कि एक लड़के ने इनको देखकर सीटी बजाई। अलिया अब डर गई। हमामा ने इग्नोर किया, लेकिन वो बाज ना आया। फिर से वही हरकत की। हमामा का दिमाग घुमा। अरे ऐसी सीटी क्यों बजा रहे हो? साथ गाना भी गाओ, डांस भी करो। पहली बार लड़की देखी है। हमामा दांत पीस के बोली। अलिया आपकी जान में बन आई तो पहली बहुत डरी हुई थी भीड़ से। अब ये लड़का, इसको मोटी मोटी गिरे आंखों में आंसू आ गए। हमामा चलो यहाँ से प्लीज़, अलिया अपने भरी आवाज़ में कहते इसका हाथ हिलाया, जो अब लड़के को खौंखार नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए? बोलो, पहली बार तो लड़की देखी है ना? कभी ना इंसान घर में माँ को बहन को देखकर भी ऐसे ही करते हो क्या आप? हमामा को गुस्सा आ गया। देखो, बहन का नाम मत लो। लड़का उंगली दिखा के बोला। क्यों ना लो बहन का नाम? अपनी माँ बहन के साथ भी यही करते हो क्या जो दूसरों की माँ बहन के साथ कर रहे हो? तुम जैसे कमीनों की तो पकड़ के चित्रोल करनी चाहिए। अरे अपनी बहन को ले जाते वक्त तो लड़कों को बड़ा पर्दा याद आता है। बहन को दूसरों दोस्त के सामने नहीं आने देते। दोस्त के सामने से बहन के साथ गुजारो तो बहन का सर झुका देते हो। दूसरों की बहन को देखकर कि ये क्या तकलीफ़ पड़ती है कि तुम लोगों को क्या फ़र्क है मुझ में और तुम्हारी बहन में? वो भी तो मेरी भी जैसी होगी ना। कल को कोई इसके साथ ऐसा करे तो क्या कर लोगे तुम? अगर किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो बेइज़्ज़त भी मत करो। दुनिया मुकाफ़ात अमल है। किसी की बहन-बेटी के साथ इतना ही करना है जितना अपनी बहन-बेटी के साथ बर्दाश्त कर सको। अब तमीज़ से यहाँ से खिसको, नहीं तो तुम दोबारा कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। हमामा जज़्बाती हो हुई आखिर में हाथ का मुक्का दिखा के बोली। हमामा की बात सुन के वो लड़का भी शर्मिंदा हो गया था और सॉरी बहन कहता चला गया। चलो यहाँ से। काफ़ी देर से इसको बुलाती अलिया झिंझरा के बोली, क्या है यही तुम्हें? खुद तो तुम डरपोक हो, मुझे भी कुछ करने नहीं देती। तुम्हारी वजह से इसको ज़बान से समझा दिया, वरना ऐसा मज़ा चकाती ना सारी ज़िंदगी। सीटी बजाते हुए 100 बार सोचता। हमामा इसको घूर कर बोली। अलिया अपने बेचारगी से इसको देखा और आंखों से प्लीज़ का इशारा किया। जानती थी वो जो कह रही कर भी देगी, क्योंकि हमामा बॉक्सिंग चैंपियन थी। अल्लाह अल्लाह करके हमामा की शॉपिंग ख़त्म हुई और दोनों घर रवाना हुई तो अलिया पे शुक्र किया। अब जितनी देर वो घर से बाहर आई, इसकी सांस हलक में अटकी रही कि अब कुछ तब कुछ हुआ। हमामा ने शुक्र किया इस लड़के ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, वरना अलिया की तो तबीयत ही ख़राब हो जाती और फिर हमामा के लिए इसको सँभालना मुश्किल हो जाता। ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन जब भी होता हमामा इसको सँभाल नहीं सकती थी। हमामा जानती थी अपनी दोस्त को, इसलिए वो इसको साथ लेकर आती थी कि इसका डर ख़त्म हो और बाकियों की तरह नॉर्मल रहे। लेकिन कोशिश बेकार ही रही। घर में अलिया बिल्कुल डरी सहमी नहीं लगती थी, बल्कि वो घर में काफ़ी बोलती थी और मिट्टू के साथ मिलकर हर काम करती थी। अभी इंटर के पेपर से फ़ारिग होकर इसे पेंटिंग करना शुरू की थी। करती तो वो बचपन से थी, लेकिन अब बाकायदा एक पेंटिंग क्लास भी जॉइन की थी। और हमामा जिसको बचपन से ही बॉक्सिंग का शौक था और 2 साल पहले वो बॉक्सिंग सीख के काफ़ी मुकाबले भी जीत चुकी थी। हमामा लियाब के घर के साथ ही रहती थी। बचपन से दोनों साथ थी, एक दूसरे की जान और राज़दार, हर वक्त साथ ही रहती थी।
हमामा का एक भाई था जो कि शादीशुदा था और अमेरिका में ही रिहाइश पज़ीर था। जब कभी हमामा जाती अमेरिका तो अलिया बहुत अकेली हो जाती थी, इसलिए इसने ज़मान साहब से ज़िद करके ही मिट्टू को मँगवाया था। ज़मान साहब भी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उन्होंने अलिया को माँ और बाप दोनों बन के पाला था, वही तो उनके जीने की वजह थी। सूरज आहिस्ता-आहिस्ता अपने ज़वाल की तरफ जा रहा था और चाँद की हल्की-हल्की झलक नज़र आ रही थी। बहुत दिनों बाद आज बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो गया था। ऐसे में ही अपने घर के जिम में वो नज़र आ रहा था। ट्रेडमिल मिल पे भागता हुआ फुल स्पीड पे ट्रेडमिल पे भागता हुआ पसीने से शराबूर था। लिफ्ट हाथ में बिना शेर का टैटू भी इसकी तरफ ही इसी की तरह धाड़ रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला, उसका ख़ास आदमी चलकर उसके पास आके रुका। बगैर पीछे देखे वो जान गया था कि कौन है और इसके अलावा किसी और की हिम्मत भी नहीं थी। इस वक़्त शेर के मुँह में हाथ थे। ट्रेडमिल बंद करके वो रुका और अपना चेहरा साफ़ किया। इसका ख़ास आदमी इसको कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती करते थे और वो बस ख़ामोशी से सुनता। पंचिंग बैग की तरफ किया और कुछ अजीब-सा था जैसे कोई बोरी टाइप चीज़ हो। बगैर ग्लव्स के इसने बॉक्सिंग शुरू कर दी और देखते-देखते इस बैग से खून निकलना शुरू हो गया और आकिब ख़ास आदमी बस देखता ही रहा क्योंकि इसको काम के अलावा कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं थी और वैसे भी इस टाइम बैग्स को जगाना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। अब तो पंचिंग बैग से खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन वो ना रुका। चेहरे पे चट्टान जैसी सख्त आँसू लिए इसने एक नज़र देखा और ज़ोर से एक मुक्का मार के पीछे हो गया। आखिर समझ गया ज़रूर इस बैग में कोई मुजरिम है जो इसके सर इस वक़्त हद से ज़्यादा ख़राब मूड में है। इसलिए काम की बात बता के शराफ़त से वहाँ से चला गया। आकिब के जाते इसने एक नज़र जम के दरवाज़े को देखा। चेहरे के तासुर बदले। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे वो तकलीफ़ में या जैसे किसी कर्ब में है। लेकिन अगले ही लम्हे इसके तासुर पहले जैसे हुए। आँखें सुर्ख़ लाल अंगारा हो रही थी, जैसे शोले निकल रहे हों। एक ज़ोर का मुक्का वो पंचिंग बैग को मारकर वहाँ से निकलता चला गया। शायद कोई ज़ख़्म ताज़ा हो गया था।